सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। मैं आपकी अपनी शिक्षिका अनुराधा समयाल एक बार फिर आपके समक्ष लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला के पाठ 2 की कहानी फटा हुआ बूट। बच्चों, आपको बता दूं कि ये फटा हुआ बूट जो कहानी है ये लिखी हुई है ग्रेजिया डेलेडा ने, यानी जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, और इसका अनुवाद किया है सुखबीर जी ने। बच्चों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय कहानी से करवाना चाहती हूँ। कहानी की शुरुआत कब हुई? 19वीं सदी में एक नई गद्य विद्या का विकास हुआ था जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। यानी 19वीं सदी में कहानी लेखन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, और ऐसा माना जाता है किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा कृत इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है। तो ये था एक छोटा सा कहानी का परिचय। तो अब हम बढ़ते हैं फटा बूट कहानी की तरफ, जिसे लिखा है ग्रेजिया डेलेडा जी ने। बच्चों, ये कहानी शुरू होती है एलिया से। एलिया कचहरी में काम करता है, और जिस समय की ये कहानी दर्शाई गई है ऐसा माना जाता है उस टाइम कचहरी में कुछ खास काम नहीं होता था। बड़े बड़े वकील भी क्या करते थे, छोटा से छोटा मुकदमा लेने के लिए मजबूर रहते थे। तो एलिया भी कचहरी में जाता था, तो उसका पूरा दिन बेकार ही रहता था क्योंकि वहाँ पर कोई काम तो होता नहीं था। और फ्री टाइम में वो क्या करता था, अपनी पत्नी को संबोधित करके कुछ कविताएं लिखता था। ऐसे उसका दिन गुजरता था। एक दिन वो अपने घर की तरफ आ रहा था, कचहरी से वापस लौट रहा था, तभी उसे एक परिचित यानी जान पहचान वाला गाड़ीवान मिला, जिसने एलिया को रोककर कहा कि मैं आप ही के पास जा रहा था, आपके चाचा जी सख्त बीमार हैं, यानी उनके बचने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है। एलिया घर जाता है और अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि आज रास्ते में मुझे एक गाड़ीवान मिला जिसने ये बताया कि चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है। एलिया की पत्नी एलिया के फटे हुए बूटों की तरफ देखकर कहती है कि तुम जाने को तो तैयार हो, खर्चा पानी है कुछ आपके पास? तो वो बोलता है, हाँ, थोड़े बहुत पैसे हैं। इस तरह वो पैदल ही चल पड़ता है। ये पुराने समय की बात है। चलते चलते रास्ते में यही सोचता है कि मेरे बूट तो फटे हुए हैं, तो मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, सबके बीच में मेरी बेइज्जती होगी, मैं किस तरह सबका सामना करूँगा। इस तरह का कुछ उसके मन में विचार आता है, जबकि एलिया की पत्नी जान चुकी होती है कि ये चाचा जी के लिए नहीं जा रहा है, वो जो करोड़ों की संपत्ति इसके लिए छोड़कर जा रहे हैं ये सब उसी के लिए हो रहा है। चलते चलते एलिया जब देखता है कि रात आने वाली है, वह एक धर्मशाला में ठहरता है। धर्मशाला में ठहरता है तो वो उसके मन में लोबश कुछ बुरे विचार आते हैं। उसके पाँव भी ठंड से कांप रहे होते हैं, बूट फटे होते हैं। अब उसे ये लगता है कि आगे इन बूटों से मेरा सफ़र करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वहाँ पर एक व्यक्ति के बूट चुरा लेता है और सफ़र पर सुबह होने से पहले सफ़र पर निकल पड़ता है। जैसे ही वो सफ़र पर चलता है, यानी अपना सफ़र तय करता है, तो उसके मन में ये भाव आते हैं कि मैंने किसी के बूट चुराए हैं, अब वो मेरे पीछे आ रहा होगा, या उसे ऐसे लगता है सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो इस तरह डर के मारे वो क्या करता है, वो जूता वहीं पर फेंक देता है, जहाँ पर रास्ते में फेंक देता है उन जूतों को। फिर आगे चला जाता है, आगे इस तरह सफ़र तय करता है। काफ़ी सफ़र तय करने के बावजूद भी उसके मन में यही भाव रहता है कि मैंने जूते तो फेंक दिए, लेकिन जिसके जूते हैं उसे पता चल चुका है कि मेरे जूते गायब हो चुके हैं और वो ढूंढने आ रहा है, हो सकता है वो मुझे ही ढूंढने आ जाए। तो वो क्या करता है, वापस मुड़ता है और उसी सड़क को तलाशते जाता है कि शायद कहीं जूते मिल जाएं, और संयोगवश उसे वहीं पड़े हुए जूते मिल जाते हैं। वो उन जूतों को उठाता है, छुपाता है, अपने फटे हुए जूते उसने पहने होते हैं उनको फेंकने के बाद, और मतलब कि मन में एक सुकून लिए निकल पड़ता है वापस उसी धर्मशाला की तरफ। रात वही काटता है। रात में देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, जहाँ से जूते उठाए होते हैं सेम उसी जगह पर उन जूतों को छोड़ देता है, और फिर वापसी में अपने चाचा जी की तरफ जो सफ़र होता है वो तय करता है, यानी तर्सनोवा की तरफ। तर्सनोवा वो एरिया होता है जहाँ उसने जाना होता है। तर्सनोवा की तरफ सफ़र करते करते उसके मन में एक सुकून होता है, उसे ये चिंता मुक्त होता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कभी कभी हम लोभवश किसी गलत कार्य की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी अंतरात्मा उसे कचोटे या बार बार हमें महसूस करवाए कि तुम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हो, तो अपने लोभ को दबाकर
अपनी आत्मा की बात सुने, अपनी अंतरात्मा को सुने कि वो क्या कह रही है ना। तो वो चल पड़ता है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो उनके जो काम वाले होती है, काम वाली बाई, वो बताती है कि चाचा जी काफ़ी देर आपका वेट कर रहे थे, आपने आने में देर कर दी, और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है मछुआरों के नाम कर दी। एलिया वापस आता है, घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है और पत्नी बहुत खुश होती है। पत्नी जवाब में ये कहती है कि अच्छा हुआ हमें ये प्रॉपर्टी नहीं मिली। जिस प्रॉपर्टी के बारे में सोचने से पहले ही इतना गलत कार्य हो गया कि चोरी का भाव मन में आया, चोरी की भी, वो बात अलग है कि पश्चाताप होने पर उस चीज़ को वहीं पर वापस रख दिया। यानी एक पाप या एक गलत कार्य होने से बच गया। पतन के रास्ते पर, गिरावट के रास्ते पर जाने से पहले ही मन में सही विचार आ गया। तो उसकी पत्नी खुश होती है कि हमें इस तरह की दौलत नहीं मिली, ये सबसे अच्छी बात है। बच्चों, इस कहानी से एक शिक्षा ये मिलती है कि चोरी कोई भी ऑप्शन नहीं है किसी समस्या का। किसी का हक मारकर हम सोचें कि हम अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, याद रखें ये थोड़ी देर के लिए ही सुलझन होती है। बाद में स्वयं व्यक्ति उन समस्याओं में इतनी बुरी तरह से उलझ जाता है कि सारी उम्र नहीं निकल पाता। यानी कोई भी कार्य करें, मेहनत का कार्य करें, गलत रास्ते से किसी भी चीज़ को पाने की चेष्टा मत करें। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आए, कोशिश करें कि कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा उनको सुलझाया जाए, ना कि किसी दूसरे की चीज़ों को गलत तरीके से छीना झपटी करके, जैसे कि एलिया ने किया, उसने किसी के जूते चुराए। ये थी आज की कहानी की शिक्षा। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।